सृष्टि की शुरुआत से भी पहले भगवान शिव 5 मुखों के साथ प्रकट हुए और हर मुख में थी एक अनंत शक्ति। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग के समय भगवान शिव ने स्वच्छंद नाथा के रूप में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस रूप में उनके 5 मुख थे और 18 भुजाएं थी। उनके ये 5 मुख उनकी 5 महान शक्तियों से प्रकट हुए। पहली चित शक्ति जो शुद्ध चेतना है, दूसरी आनंद शक्ति जो परम आनंद का स्रोत है, तीसरी इच्छा शक्ति जो संपूर्ण ज्ञान का आधार है और 5वीं क्रिया शक्ति जो हर कर्म और सर्जन का कारण है। ये 5 शक्तियां भगवान शिव के 5 मुख में प्रकट हुई, जिन्हें कहा जाता है ईशान, तत्पुरुष, सदोजात, वामदेव और अघोर। भगवान शिव की कृपा से इन शक्तियों ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का अनुभव किया। भगवान शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए तंत्रों के अस्तित्व को प्रकट करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने 5 मुखों के माध्यम से इन तंत्रों को प्रकट किया। शुरुआत में उनके ये 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, सदोजात, वामदेव और अघोर आपस में मिलकर तंत्रों की रचना करने लगे। पहले 2 मुख के प्रत्येक संयोजन से एक एक तंत्र उत्पन्न हुआ। फिर 3 मुखों के मिलन से हर संयोजन से एक नया तंत्र प्रकट हुआ। इसके बाद 4 मुखों के संयोजन से नए तंत्र उत्पन्न हुए और अंत में 5 मुखों के एक साथ आने से और भी उच्चतम तंत्रों की रचना हुई। इस प्रकार इन सभी संयोजनों से शैव परंपरा के सभी तंत्रों का प्रकट होना हुआ। आगे और ये तंत्र 3 अलग अलग तरीकों से प्रकट हुए। सबसे पहले शिव तंत्र प्रकट हुए। ये द्वैत पर आधारित थे, यानी इनमें भगवान और जीव को अलग माना गया है। ये तंत्र कश्मीर शैव दर्शन से जुड़े नहीं हैं। इसके बाद 18 तंत्र प्रकट हुए, जिन्हें रुद्र तंत्र कहा जाता है। इनमें एक मिश्रित विचार था, यानी एकता और भेद दोनों साथ साथ। और अंत में एक गहरी अवस्था आई। भगवान शिव के 5 मुख इस तरह एक हो गए कि हर एक मुख में बाकी 4 मुख समा गए। हर शक्ति पूर्ण हो गई। कोई भी शक्ति दूसरी से ज्यादा नहीं थी, सब बराबर और संतुलित थी। इसी पूर्ण एकता से भैरव तंत्र प्रकट हुआ, जो केवल अद्वैत पूर्ण एकता को बताते हैं। ये भैरव तंत्र जो कश्मीर शैववाद से जुड़े हैं, कुल 64 की संख्या में है।